हेलो फ्रेंड्स, क्यों ना आज दुबई के एक खूबसूरत सिटी का आपको विज़िट कराते हैं। तो अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। दुबई से हम निकल रहे हैं और देखें तो खूबसूरती दुबई की भी। रोड साइड में किस तरह फ्लावर्स लगाए हुए हैं। पेटूनिया है, ये मुख्तलिफ़ कलर में है। कहीं पे आपको पिंक नज़र आएगा, कुछ जगह पे ब्लूइश शेड में भी है। ट्रीज देखें कितनी मेहनत की गई है। ये देखें ब्लू वाला कुछ और टाइप का फ्लावर है ये। इसका नाम मुझे नहीं आता, पेटूनिया तो नहीं है ये शायद। कितने अच्छी लैंडस्केपिंग की गई है, कितना खूबसूरत बनाया गया है इसको। अभी हम पहुंच चुके हैं जी माउंटेन्स एरिया में, रेंज में। आई थिंक इसका नेम भी अल हजर माउंटेन्स होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन हाता में जो माउंटेन्स हैं उनका नाम तो अल हजर है। हम आज जा रहे हैं हाता। दुबई का सिटी है और काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे। लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे भी। जब फ्लैट्स में रह के लाइफ जब खुले एरिया में जाना होता है तो लोग डिफरेंट जगह पसंद करते हैं। कोई फुजेरा की तरफ जाता है, कोई हाता की तरफ जाता है, कोई अबू धाबी की तरफ, कोई आलैन, कोई मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस हैं। तो ये देखें कितनी बेहतरीन रोड्स बनाई गई हैं और विद स्पीड लिमिट्स हैं। 120 की फास्ट लेन में चलते हैं लोग, और कुछ एरिया में स्पीड कम होती है तो बाकायदा साइन आते हैं। और इतने इतने बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा हाता विलेज, हाता सिटी के बारे में बता दूं। वहाँ पे बहुत सारी विजिटिंग डेस्टिनेशंस हैं। आज हम एक पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पे आप रात को भी स्टे कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, और डैम भी है वहाँ पे। तो हाता में डैम्स भी हैं, लेक्स भी हैं, और हेरिटेज विलेज भी बनाया हुआ है उन्होंने। कभी उस तरफ गए तो आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज हमारा जो टारगेट है वो एक डैम एरिया है। वहाँ पे सिर्फ वजह रीज़न ये है कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं फैमिली के साथ, तो उस पार्क की बाउंड्री वॉल भी है, बच्चे बाहर नहीं जाते, तो वो सेफ़ एंड सिक्योर रहते हैं। अगर आप गौर करें तो ये रोड साइड में एक ऊपर की तरफ थोड़ा सा पॉइंट बना हुआ है। इसमें अगर किसी गाड़ी की हैवी की ट्रैफिक की कोई ब्रेक्स फेल हो जाएं तो इसके ऊपर जाके इसमें सैंड और इस तरह की चीज़ें लूज़ है जगह, तो इसके अंदर स्टॉप करती है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो रुक जाती है ऑटोमेटिक। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं यहाँ पे। हर किस्म की सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। और ये माउंटेन की देखें पीक्स, और इतनी खूबसूरत लगती हैं ये, एक के आगे पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, जैसे बहुत ही सीनिक रोड्स हैं ये। और देखें बाइकर्स, कभी कभी तो इतने बाइकर्स एक लाइन में 50-50 भी मिलते हैं जाते हुए। ये तो 2 बाइकर्स जा रहे हैं अभी। उसमें आपने हाता सिटी में जब दाखिल होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे फोर्ट भी है, और वादी एक है हाता वादी, उसमें बहुत एक्टिविटी होती हैं। किसी दिन उस तरफ गए तो आपको बताएंगे। हार्स राइडिंग करें, रेंट पे बाइक ले लें, वो चलाएं, हाइकिंग करें, पैराग्लाइडिंग करें, एक्स थ्रोइंग करें, आर्चरी करें, जिप लाइन भी है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। तो खूब फुल डे आप एंजॉय कर सकते हैं। हम कभी कभी लेक पे भी जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल लेक भी बनाई हुई हैं
और उसमें पानी रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। डैम भी है, 20 मीटर उसकी डेप्थ है डैम की तकरीबन, और उसमें भी पानी रखा हुआ है। जहाँ जहाँ भी अभी चांस इनको मिल रहा है कि पानी रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ कर रहे हैं। और उस पानी को यूज़ करके ट्रीज़ और फ्रूट ट्रीज़, ख़ासकर बेरीज़ बहुत उगी हुई हैं यहाँ पे, तो वो ग्रो कर रहे हैं। और इससे फ्यूचर में अब शायद हम यहाँ से रोड एग्ज़िट ले रहे हैं जहाँ हमने जाना है। यस, ये रोड जो जाती है ये ओमान बॉर्डर की तरफ जा रही है। ओमान बॉर्डर के बिल्कुल सामने से हम गुजर के उस एक डैम की तरफ जाएंगे जहाँ पे पार्क भी है। तो यहाँ पे हेरिटेज विलेज में, जो मैंने बता रहा था कि वहाँ पे हेरिटेज विलेज भी है, उसमें बहुत पुरानी जो रहने का जो स्टाइल था, जो जिस तरह के ओल्ड लोग रहते थे उस ज़माने में, ओल्ड एज में, तो वो दिखाया गया है। बिल्कुल सादा सी लाइफ, एक विलेज की जिस तरह लाइफ होती है। और ऐसे लगता है वहाँ डमी सी बिठाई हुई हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल को पुराने बंदे बैठे हुए हैं राइफल के साथ, और इस तरह बहुत ही अच्छा लगता है वो देखने के लिए। तो हम अभी अप्रोच करने वाले हैं, नज़दीक आ गए हैं डैम के नज़दीक। थोड़ा सा एक सिटी आता है, उसके अंदर से गुज़र के हम डैम की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये था जी डैम, आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड में, और ये सामने पार्क है। पार्क पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, देखना पड़ेगा कहीं बंद तो नहीं है आज। ये देखे बाउंड्री के पास इन्होंने बोगनवेलिया लगाई हुई है, सब कलर्स हैं, और डैम की लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ये पानी कुछ साल पहले बहुत ही रेयर नज़र आता था इस तरह, और अब इन्होंने ये डैम बनाने शुरू कर दिए और पानी कलेक्ट कर रहे हैं, रेन वाटर। बारिश भी अभी ज़्यादा होती है इसकी वजह से, जब ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं तो बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पार्क तो आज बंद है मेंटेनेंस के लिए, उन्होंने लिखा हुआ है। तो किसी और डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, हाता डैम या हाता लेक की तरफ जाएंगे। एक पार्टी हमारी एडवांस चली गई है पता करने के लिए कि कौन सी जगह ठीक रहेगी हमारे लिए अभी नेक्स्ट। जब डेस्टिनेशन ज़्यादा हो तो फैसला करना भी मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे बैठें। बहरहाल आप ये देखें कि कितनी साफ़ सुथरी रोड्स हैं, कितनी बेहतरीन, कितने हर एक जगह पे आपको साइन नज़र आएंगे। और यहाँ मैं एक बात कर रहा था कि आप देखें वो ऊपर माउंटेन में लिखा हुआ है हाता, जैसे हॉलीवुड में माउंटेन्स के ऊपर लिखा हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पे भी हाता भी लिखा हुआ है, सफ़ेद कलर में लिखा हुआ है। बहुत दूर से ये दिखाई देना शुरू कर देता है, बहुत बड़े साइन है। यहाँ पे आपको खाने का कोई मसला नहीं, हर किस्म की फूड अवेलेबल है, मस्जिद हैं, पार्क्स हैं, बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए बहुत एक्टिविटीज़ हैं। तो ये परफेक्ट लोकेशंस हैं यहाँ पे। ये राउंड अबाउट में एक फोर्ट शेप दी गई है, विजिट हाता करके लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से ओमान को भी रोड जाती है, और ये हाता की तरफ मुड़े हैं डैम लेक की तरफ। हमें रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पे बहुत रश है और पार्किंग भी नहीं मिल रही है, तो हमने फिर ये चूज़ किया कि क्यों ना इस पार्क की तरफ आ जाएं। ये भी एक खूबसूरत सा पार्क है।
हदीका दुबई, दुबई पब्लिक पार्क्स, ये अंडर दुबई आता है हाता। एक वीडियो में मैंने पहले भी ये दिखाया था, उस वक़्त तो पेटूनिया लगे हुए थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा और अच्छे खासे ग्रो हो चुके थे। ये यहाँ पे अभी लगाए इन्होंने। यहाँ के पार्क्स बहुत साफ़ सुथरे, बैठने की जगह होती है, बाकायदा बारबेक्यू की जगह होती है, प्ले एरिया होता है। और देखें ये ग्राउंड कवर किस तरह किया गया है और इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं साइन बोर्ड के ऊपर। जैसे डॉग नहीं ला सकते, कचरे को बास्केट में फेंकना है, गंदगी नहीं फैलाना है। बहुत सारे खूबसूरत, वो पीछे प्ले एरिया नज़र आ रहा है, फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं, फ्रूट ट्रीज़ हैं, डेट्स जैसे खजूर के ये दरख्त हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी जगह। और ये एक आबशार सी बनाई हुई थी, पानी नीचे गिरता है। और लैंडस्केपिंग देखें, फ्लावरिंग, कैना भी लगा हुआ है और बोगनवेलिया यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। पाथवेज हैं, घूमें फिरें, बच्चों को फिरने दें, यहाँ पे बहुत सेफ है। और फिर मज़े की बात यह है कि बारबेक्यू के लिए सेपरेट एरिया बनाए गए हैं, वहाँ फैमिली के साथ बड़े सुकून के साथ बैठ सकते हैं। एक बहुत बड़ा फ्लैग भी लगाया हुआ है। ये देखें, ये जगह बनी हुई है, आप यहाँ पे बैठें, फैमिली के साथ बारबेक्यू करें। यहाँ हमने 5-6 घंटे गुजारे और खूब एंजॉय किया बारबेक्यू की। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, क्रेन शायद कहते हैं इनको। और फिर जैसे ही रात हो गई तो वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया। तो बाय बाय, आज आपको इतना दिखाया है, फिर किसी दिन किसी और जगह दिखाऊंगा।